हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर आप जो इम्पोर्टेंट बातें जानने वाले हैं उसके बारे में पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स स्तर चेक करेंगे कि ये कहां तक के जो डाउन जा सकता है कोरोना की इस गिरावट में। दूसरी हम चर्चा करेंगे कि ग्लोबल इंडाइसेस किस तरीके से काम कर रही है, किस तरफ जा रही है, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एफआईज और डीआईज को डाटा को देखने के बाद कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या जो दिखाया जा रहा है वो सही में फैक्ट है। जो मार्केट गिर रही है क्या उसके अंदर कोई जो है मजबूती है। गिरावट के अंदर भी एक मजबूती होती है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। वो चीज को देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो है हम जानने वाले हैं कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है क्या मार्केट के ऊपर सच में आने वाला है। ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है दोस्तों तो प्लेलिस्ट यहाँ मौजूद है। 38 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, बिल्कुल फ्री। आप जाकर देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, सीखिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आइए। आइए, अगर आपको हमारा फ्री लर्निंग जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। एक्चुअली दोस्तों फ्री इसलिए बोल रहा हूँ कि 1000 रुपीज में आपको 3 महीने तक जो है उसका सब्सक्रिप्शन मिलता है। और आप जो है 3 महीने तक ये जान पाएंगे कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, और आपको कंटिन्यूअस एजुकेशनल वीडियोस उसके अंदर मिलते रहते हैं। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जो है हम एफआईज और डीआईज के डाटा को देखने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि एफआईज और डीआईज का डाटा कोरिलेट कर रहे हैं कि मार्केट की जो गिरावट हो रही है वो सही में सच हो रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी इंडाइसेस का चार्ट यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है। ये सारी चीजें जो है लास्ट वीक की हमने बनाई थी, इस सब चीज को हटा देते हैं और यहाँ पे हम मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एफआईज और डीआईएस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इसको समझ लीजिए लिया तो आपका जो डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके अंदर एक उम्मीद की नई किरण, नई आशा जाग उठेगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम एफआईज और डीआईएस के डाटा के पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कुछ दिनों का स्क्रॉल करके चेक करेंगे। देखिए, एफआईज ने 706 करोड़ के आसपास का जो है माल यहाँ पे बेचा है और डीआईज ने 3398 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, तो आप ये समझो पहले कि डीआईज ने कैश में जो मार्केट के अंदर माल खरीदा है लगभग 3500 करोड़ के आसपास, और एफआईज ने मात्र 700 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में भी कुछ खास माल नहीं बेचा है दोस्तों, सिर्फ 550 करोड़ का। एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 5649 के आसपास का माल जो है खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं मैंने बहुत दिनों पहले भी आपसे कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इनका जो है बिल्कुल मूड बना हुआ है ट्रेडिंग का। ठीक है, ये ट्रेडिंग करके जो है पैसा बना रहे हैं। मार्केट के अंदर कैश पैसा ये लगा नहीं रहे हैं और निकाल भी नहीं रहे। ये अपने लिए गुड न्यूज है। क्या है, सच है? चलते हैं देखते हैं आगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं 22 दिसंबर का डाटा। देखिए यहाँ सिर्फ खरीदारी हुई कैश में। यहाँ देखिए 1100 करोड़। यहाँ देखिए 445 करोड़ की बाइंग हुई है बाकायदा। देखिए 503 करोड़, 538 करोड़ की सेलिंग हुई है। यहाँ पे देखिए 1975 करोड़, ये एक बड़ी सेलिंग मानी जा सकती है। उसके बाद आप देखिए 700 सेलिंग, 138 करोड़, इस तरह की सेलिंग हो रही है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर जाएं और कोशिश करें कि भाई किस तरीके से जो है एफआईज का काम हो रहा है मंथली बेसिस पे, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले महीने जो है एफआईज ने किस तरीके से कारोबार किया था। मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो जो है बड़ा होने वाला है, तो आपके पास समय है ना अगर 15-20 मिनट का, तो बहुत बेहतरीन लर्निंग आज आप लेकर जाएंगे। देखिए, हम जो है एफआईस के डाटा में मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिसंबर में, अभी जो दिसंबर लगभग खत्म ही, आप समझ के चलो 4 ट्रेडिंग सेशन है। मार्केट 5.1% ऊपर आई है, अरे नीचे गई है। और यहाँ पे 8469 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है एफआईज ने यहाँ पे की है। और नवंबर में जो है आप देख पाएंगे कि 22,546 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बाइंग हुई थी और मार्केट 4.1% ऊपर आई थी। दोस्तों यहाँ पे आप समझिए, खुद समझने की कोशिश करिए कि मार्केट से पैसा मार्केट में, यानी गोडाउन में माल आया 10 गाड़ी का। ठीक है, और माल वहां से गया सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ी का। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? जब पैसा बाहर निकल ही नहीं रहा है और मार्केट नीचे आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपको कुछ ना कुछ जो है बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। भाई एक कॉमन सी चीज है यार, एक 5वीं का बच्चा जो मैथ्स जानता है वो समझता है
कि 22,000 करोड़ के माल तो हमने खरीद लिए, 4% ही मार्केट को ऊपर भगाया, और 8,400 करोड़ का माल बेच के हमने जो है मार्केट को 5.1% गिरा दिया। तो ये लोग क्या बेवकूफ बैठे हैं जो अपने पैसे पे लॉस लेके बैठे रहेंगे? और ये क्या आम लोग हैं क्या? एफआईज है ना वो, ठीक है। एफआईज का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए गेम, सितंबर में देखिए 18,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा गया, मार्केट 3.7% गिरी। और 489 करोड़ के आसपास, 489 करोड़ के आसपास अक्टूबर में माल को बेचा गया, और उसके बाद ये मार्केट 5.4% के आसपास ऊपर गई। आप देख पा रहे हैं डाटा? तो इस तरीके से काम हो रहा है। और आप यहाँ पे समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मंथ एंड मंथ जब बड़ी गिरावट हो रही थी ना दोस्तों, जब बड़ी गिरावट हो रही थी, तो आप अंदाजा लगाइएगा कि यहाँ पे देखिए 58 करोड़ की सेलिंग, 58,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग, 54,000 करोड़ के आसपास सेलिंग, 40,000 करोड़ के आसपास सेलिंग। ये अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून से मार्केट जो है जुलाई से बढ़ना शुरू हुआ, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था। कल का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए, बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है कल का, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिए चाहिए तो यहाँ पे जून से जो है ना, जून के बाद से मार्केट ऊपर आना शुरू हुई। ये वो गिरावट है, ये वो सेलिंग है जब 15,183 के आसपास निफ्टी आई थी। उसके बाद से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, और कंटिन्यू 5 महीनों में हमें मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मई में 54, अप्रैल में 40,000 करोड़, मार्च में 43,000 करोड़, फेब में 45, जैन 41, इसको सेलिंग बोलते हैं यार। ये क्या सेलिंग है? क्या चिरकुट सी सेलिंग? आप देखें यहाँ पे 8,400 करोड़ की सेलिंग है। एफआईज के हिसाब से क्या सेलिंग है? कुछ भी नहीं है। फिर हम पैनिक क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए यार, जब कोरोना आना नहीं था, जब कोरोना की कोई चिंता नहीं थी, तब ये 50-50 हजार करोड़ का माल बेच रहे थे। अब कोरोना आने वाला है, सबको पता है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और सिर्फ 8,000 करोड़ का माल बेच रहे हैं। 4 महीना, 4 दिन बच्चा है महीना खत्म होने में। अरे तो क्या है यार, पागल समझो क्या यार इन लोगों को? ठीक है, हमसे ज्यादा जानकारी है इनको, ठीक है। अब चलते हैं, हम इनके कदमों के निशान ही पकड़ के चलने वाले हैं, बाकी हम अपनी तरफ से इतने रिसोर्सेज तो जनरेट कर नहीं सकते दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है दोस्तों के मल्टीपल हम जो है देखने वाले हैं चार्ट्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है हमारा ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियर कट एक चीज समझ में आ रही होगी दोस्तों, कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन इसने क्रिएट किया है, हायर हाई डेली टाइम फ्रेम में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हायर हाई, मैं आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे एक हायर हाई का प्राइस एक्शन क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। अगर ये वापस से नीचे यहाँ से नहीं आता है, तो दोस्तों बहुत जल्दी 88 पहुंचेगा। 88 को ब्रेक करता है तो फिर हमारा अगला टारगेट 92 का होता है। और अगर ये कंटिन्यूस ऐसा हायर हाई बनाते हुए ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो दोस्तों ये समझिए कि इक्विटी पे प्रेशर थोड़ा सा और बना रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। इसको यहाँ से या 88 से वापस लौटना चाहिए अगले हफ्ते, और मुझे ऐसा लगता है कि लौट जाए तो बेटर है, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं हमारी जो है, एक मिनट दोस्तों, मेटल सेक्टर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उनकी डिस्कशन हम करेंगे डेफिनेटली, उसको देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक मेटल सेक्टर भी दिखाई दे रहा है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मेटल के अंदर देखिए आप, बहुत बेहतरीन जो है गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई, ठीक है। जब यहाँ से मेटल सेक्टर बूम कर रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स नाम लूंगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हिंडाल्को हो गया, और जो है छोटे छोटे स्टॉक्स जो है, और साथ ही साथ जो है वेदांता हो गया, सारी स्टॉक्स जब बढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि दोस्तों अलर्ट रहो, अभी वो तेजी नहीं आई, आएगी तेजी, आएगी तेजी, बट आई नहीं तेजी। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद एक गिरावट, ठीक है। अभी गिरावट सस्टेन कहाँ हो सकती है? 6,220 के आसपास जो, अगर ये सस्टेन कर लगी कल मंडे के दिन, तो ठीक है। अदरवाइज जो ये बहुत तेजी के साथ जो नीचे आएगा 5,800 के आसपास, इसका जो है एक अच्छा सपोर्ट हमें इस लेवल पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस लेवल का वेट हम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो मेटल में कमजोरी, ये हमारा जो है आज का एनालिसिस है मेटल को लेके। अब आगे चलते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं आगे के इंडाइसेस। ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस कमजोर, वीक, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 वीक, यानी मिड कैप भी वीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी वीक है। मिड कैप देख लेते हैं, मिड कैप वीक, काफी वीक। उसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप 100 वीक। उसके बाद देख लेते हैं हम हेल्थ केयर सेंटर को,
तो हेल्थ केयर सेंटर भी दोस्तों ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये भी कमजोरी दिखा रहा है। जब तक कि ये ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, इस बार जो है ना, आप कोरोना आया करके रैली का इंतजार मत करिएगा कि भाई कोरोना में हमारी जो रैली आने वाली है इसकी, ये देखिए, ये लेवल जब तक तोड़ेगा नहीं ना, ये ऊपर के लेवल पे जा नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और कोरोना के चक्कर में फार्मा लेके मत बैठ जाना कि पूरा फार्मा उठा लिए, ये भी याद रखना कि कोरोना आ नहीं रहा है, कोरोना को लाया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। अगर किसी के पास पैसा है तो अभी जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं कितना कोरोना आया है चाइना में। बीमारी है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट ये है दोस्तों कि उस लेवल की बीमारी नहीं जितना इम्पैक्ट यहाँ क्रिएट किया जा रहा है। वो हमने यार डाटा में देख लिया ना, 700 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं फाइज यार, और कोरोना इंडिया में आ रहा है, और इतनी तेजी से आ रहा है, इतनी बहुत तेजी के साथ आ रहा है, आप खुद सोचो यार, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल था, अगर यहाँ इसको सपोर्ट मिलता है निफ्टी एफएमसीजी को, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज निफ्टी एफएमसीजी कमजोर हो जाएगा और हमें 43,080 के लेवल बड़ी आसानी के साथ देखने मिल सकते हैं। तो एफएमसीजी भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, मीडिया तो काफी ध्वस्त हो चुका है, काफी कमजोर है, तो पूरी मार्केट में कमजोरी है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर कमजोर, और काफी कमजोर। रियल्टी काफी कमजोर। निफ्टी ऑटो काफी वीक। आईटी, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक बात बताओ, मैंने जो है बहुत मर्तबा कहा है कि अगली रैली, यानी अगली रैली, उसके अंदर हमें एफएमसीजी, ऑटो और आईटीज को देखना है। आईटीज हमारी मार्केट की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि मार्केट ऊपर खड़ी है और आईटीज नीचे खड़ा है, ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, याद रखिएगा। मार्केट अगर गिरना शुरू होती है और आईटीज अगर चलना शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं आईटी जो है इसको एक कुशन का काम करेंगे और आईटीज जो है इसको संभालने की कोशिश करेंगे। मार्केट मान लो 30% गिरने के मूड में आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हम चार्ट पे चलेंगे, सारी चीजें देखेंगे। 30% गिरने के मूड में अगर मार्केट आ गई है, तो आईटीज अगर यहाँ से 50% चल दिया ना, तो ये गिरावट हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ 18 से 15%, 17% ही देखने मिलेगी। तो आईटी कहीं ना कहीं कुशन का काम कर सकता है। अब आईटी के अंदर मार्केट की जो फोबिया है उसको निकालने के लिए आईटी वापस एक बार करेक्ट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे सस्टेन करना चाहिए आईटी को, क्योंकि आईटी अगर अब आईटी को संभालना है तो आईटी को यहाँ से तैयार हो जाना चाहिए कमर कस के। 28,100 का जो लेवल है इसके नीचे अगर आईटी जाता है तो हम जो है बड़ी आसानी से 26,800 वापस आ रहे हैं। और अगर इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है, इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम जो है लाइफ इसकी जो लाइफ टाइम हाई, यानी 31,100 जो लास्ट हाई बनाया था उसको भी तोड़ के फिर ऊपर की तरफ हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, और हम बहुत तेजी के साथ जो है और ऊपर निकलेंगे, ठीक है। ये लेवल पर 33,000 पर बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं, तो इस लेवल पे सस्टेन करना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से बिहेव करता है। अब चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों, हम फटाफट, आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों को कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो कोर्स है 1000 से लेके 2.5 लाख तक के अलग अलग जो है उसमें है। 1000 का भी कोर्स है, इंट्राडे का कोर्स अगर आप देखेंगे तो 1000 में अवेलेबल है। एमएसएम बुलेटिन लर्निंग प्रोग्राम 1000 में अवेलेबल है। एमएसएम बुल रजिस्ट्रेशन, ये हमारा जो इक्विटी बेस्ड प्रोग्राम है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। 7 इयर्स की लर्निंग कोर स्ट्रेटजीज के अंदर मैं देता हूँ 12 सेशंस आपके साथ लाइव आता हूँ, जूम पर 1-to-1 सेशन है। 20 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट मैंने सिर्फ और सिर्फ, हैप्पी न्यू ईयर जो है, आप नीचे यहाँ पे जो है जाएंगे, जब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए, अपलोड करके, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आप जब चेकआउट करेंगे तो आपको न्यू ईयर का एक कूपन मिलेगा, जिसकी वजह से ये 35,000 रुपीज में आपको मात्र मिल रहा है। और आप जो है सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का ही इनरोलमेंट है, अगर स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट फटाक से आ जाते हैं तो ये जो है दोस्तों बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर कब स्कीम आएगी वो आप जो है देखेंगे, बात की बात है। तो फटाफट इसको कर लीजिए इनरोल और जुड़ जाइए। 90+ वीडियोस रिकॉर्डेड है, कंप्लीट जीरो टू हीरो बनाने की प्रक्रिया इस प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। लाइफ टाइम मेंटरशिप फ्री है, यानी आप जब भी मुसीबत में हो अपने फाइनेंस को लेके, अपने पोर्टफोलियो को लेके, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पे बातें करूंगा। फोन अगर आप करते हैं अपॉइंटमेंट लेके तो फोन पे भी हमारी बातें होती है। जिन्होंने एमएसएम बुल लिया है उनको पता है कि कितना ज्यादा सपोर्ट यहाँ मिलता है। जब तक आप सीख नहीं जाते, कंटिन्यूअस आपको कांटेक्ट में हम रखेंगे, कंटिन्यू कांटेक्ट में रखेंगे, और उसके बाद लाइफ टाइम मेंटरशिप फ्री है दोस्तों। तो 35,000 में आपको क्या चाहिए, और क्या चाहिए, इससे सस्ता प्रोग्राम कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है।
और अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो एमएसएम बुलेटिन को जो है आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आगे की हमारी जो है एनालिसिस। हम चलते हैं सबसे पहले निफ्टी। ठीक है, निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। ये वो एरा है, ये वो एरा है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये एरिया, ये सारे एरिया, यहाँ पे हम आगे हैं अप्रैल। ठीक है, इस एरिया के अंदर निफ्टी के अंदर 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, 45,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग चल रही थी इस एरिया में। और उसके बाद ये जो जुलाई दिख रहा है आपको, जुलाई डाटा में मैंने बताया था, भूल गए क्या आप लोग? ये देखिए, ये देखिए, जून, जुलाई, जुलाई से मार्केट के अंदर बिकवाली कम हुई, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इसी को तो दिखाना था, इसलिए मैं बोला था लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अब देखिए जू ये कैंडल जो है ना, ये जुलाई का कैंडल, इस एक कैंडल ने ये सारी चीजों को जीरो कर दिया, सेकंड ने इसको पूरा खत्म ही कर दिया। उसके बाद फिर आप देखिए, अब एक बात बताइए यार, ये कैंडल की साइज देखिए, इस कैंडल की साइज मैं आपको बताता हूँ, आराम से सीखो यार, घाई क्या करना है। इस कैंडल की साइज आप देखेंगे तो यहां से यहां तक की जो साइज है इसकी, लगभग लगभग 10.73% का एक कैंडल की साइज थी, 9.35% एक महीने में। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं यहाँ क्या सही में ऐसी कुछ चीज हुई थी। यहाँ पे देखिए जुलाई में 8.7%, आप देख पा रहे हैं, बिकवाली के बाद भी यहाँ पे इतनी तेजी आई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए गेम अभी। अब यहाँ से जो है ये नीचे आया है दिसंबर में, हाँ आप देखिए ये नीचे आया और फिलहाल खत्म नहीं हुआ, हम इसको मान लेते हैं। 5.87% की बिकवाली हुई है। ठीक है, मतलब नीचे आया है मार्केट, 5.87% के आसपास ही नीचे आया, और बिकवाली कितनी हुई देख पा रहे हैं आप? देखिए मात्र 8,469 करोड़। तो कहने का मतलब है कि आज नियम मैं आपको बता देता हूं, उसको गौर से सुन लो और लिख लो कहीं। अगर कम वॉल्यूम के अंदर, यानी कम, मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि एक रियल एस्टेट है, एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, 10 से 11 लाख रुपए के बीच में बेट करने वाले आपके पास मान लो 100 लोग हैं। ठीक है, और 10 से लेके 11 लाख के बीच में बेट करने वाले आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 लोग हैं। तो कौन सा प्राइस जो है मजबूत रहेगा? दो ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, 10 लाख 10 लाख की, और दोनों प्रॉपर्टी एक के कस्टमर सिर्फ 10 है। जो कोई 10,000, 10 लाख 10,000, कोई 10 लाख 50,000 ऐसा देना चाह रहा है। 10 लाख से 11 लाख के बीच में 10 कस्टमर है उसके पास उस प्रॉपर्टी के। और एक कस्टमर जो है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें 10 लाख से 11 लाख के बीच में 100 कस्टमर है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका, कि कौन सी प्रॉपर्टी का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो मुश्किल है कि उस, मतलब समझ रहे हो ना, टूटेगा। बताइएगा मुझे, ठीक है? मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप ही को देना है। चलिए इसको हटाते हैं अभी। आप समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कम प्राइस में बड़ा कैंडल बना दिया गया है, लोग डर जाते हैं, डरते रहो भाई। ठीक, डरना जरूरी है ना। अब देखते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ से एक हाई बनाया था इसने, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 17,590, यानी 17,600 हमारा अगला सपोर्ट निफ्टी का बनकर आ रहा है। ठीक, अगर ये ब्रीच होता है तो हम जा रहे हैं सीधा सीधा 16,750 के आसपास। इसके चांसेस बहुत कम है, आज भी बता रहा हूँ। 16,750, 16,800 पकड़ लीजिए, ये लास्ट लेवल है। ठीक है, इसके नीचे आता है तो फिर हम थोड़ा सा बियरिश हो जाएंगे, मतलब कैसा, लॉन्ग टर्म में भी हम बियरिश हो जाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम में चले तो देखिए आप। ठीक है, ये है तो, ये क्रूशियल सपोर्ट है, ये लेवल 17,600, उसके नीचे 16,800, ये क्रूशियल सपोर्ट्स है। ये सपोर्ट्स टूटते हैं तो आप बताइए मुझे, एक बात बताइए, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखिए, हायर हाई बनाया। अब ये स्विंग लो को अगर ये ब्रेक कर देता है, इस स्विंग लो को अगर ब्रेक कर देता है तो इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। फिर ये यहाँ भी आ सकता है, फिर ये यहाँ भी जा सकता है। तो हम आगे बात करेंगे, इसकी संभावना मुझे सिर्फ 5% लग रही है, सिर्फ 5%। मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी हमारा इंतजार कर रहा है, इसको हम जो यहाँ सबसे पहले हटा देते हैं। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम लगाते हैं, तब असली मजा आएगा दोस्तों। हमने मंथली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब एक बात बताओ यार, एक सिंपल सी मुझे बात बताना। स्टॉक में तो आप लोगों को समझ में आता है कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से। आपको लेवल भी बता देता हूँ, 40,296, और इसका हाई जो है 41,690, यानी 41,700।
ये हाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो है आप देख पाएंगे, यहाँ पे इसका वीक है, इस कैंडल का वीक यानी शेडो है ऊपर, देख पा रहे हैं? ये देखिए, जूम कर दिया मैंने। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको समझ में आता है स्टॉक में कि भाई एक बार ब्रेकआउट हुआ तो उसको रिटेस्ट करता है, ये आपको यहाँ समझ में आता है स्टॉक में। इंडेक्स में क्यों समझ में नहीं आता है? इंडेक्स में रिटेस्ट नहीं कर सकता है क्या? इंडेक्स में से रिटेस्ट नहीं करेगा भाई? एक बात बताओ यार, एक इंडेक्स है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल बुलिश बना चुका है, बेहतरीन रैली करके ऊपर जा चुका है। आपको यहाँ से नीचे से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से नीचे से कब तक के हम लोग रिटेल मानसिकता के साथ काम करेंगे, मेरे लिए वो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन मारेंगे तो हम यहाँ से 37.33% के आसपास ऊपर गए, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। इतना ऊपर जाने के बाद और हम नीचे कितना है वो बताता हूँ। अभी देखो कितनी मतलब हंसने वाली बात है, आप लोग खुद हंसी आएगी यार। आप बोलोगे सर आप डांट भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, भाई करना पड़ता है यार। आप लोगों को मुझे खुद वो करना है कि मतलब आप खुद ट्रेडिंग कर सके अच्छे से। देखिए सिर्फ 5.5% नीचे आया, 37% की तेजी के बाद मार्केट 5-5.5% नीचे आता है और पूरा हाहाकार मच जाता है। किस तरह का बायस है हमारा, हम किस तरीके से सोचते हैं फाइनेंस को लेके, आप खुद सोचिए ना यार। एक बात बताओ, जो 37.5% के आसपास, 37% के आसपास की रैली जिसने देखा है, वो क्या प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता है? न्यू ईयर मनाने के लिए या घर खरीदने के लिए या घर में शादी है उसके लिए, कोई भी काम के लिए यार प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता है क्या वो? एफआईज नहीं जा रहे हो तो क्लियर हो गया है, एफआईज कहीं नहीं जा रहे हैं, 200 300 400 करोड़ रुपए चिंदी चिल्लर पैसा लेके वो लोग कहाँ जाएंगे? बात बताओ ना मुझे यार। अगर उनको हैप्पी न्यू ईयर मनाना तो उनके डिविडेंड इतने ज्यादा आते हैं, उससे न्यू ईयर मना लेंगे। ये सीधी सी बात है, छोटे छोटे लोग भाग रहे हैं, उसकी वजह से बड़ा कैंडल बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 5% की बिकवाली भी नहीं कर सकता कोई इंसान यार? नीचे कमेंट में बताओ ना मुझे लिख के, क्यों नहीं कर सकता है? उसका हक नहीं है भाई मेरे? मैं ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये हरा वाला, इस कैंडल पे मैंने बहुत सारे प्रॉफिट्स बुक किए हुए हैं। हमारे एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कर लो, अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि भाई क्या हो सकता है इस लेवल पे। और हर साल दिसंबर में मार्केट लगभग लगभग लास्ट लास्ट में डाउन आती है। कोरोना का इम्पैक्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट दोस्तों कोरोना के चक्कर में बड़े लोग इंपैक्टेड नहीं हो रहे, खाली रिटेल भाग रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरा डाटा के साथ बताया दोस्तों, कोई भी चीज बिना लॉजिक के मैंने बात ही नहीं की आज के दिन। फेकम पाक बिल्कुल नहीं, जो है फैक्ट वही बताया, आपके सामने रखा है। तो भाई हक है यार, मैं तो कहता हूँ ना, एक बात बताऊं, बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो कहता हूँ अगर बेच रहे हैं ना भाई, इस लेवल तक आओ, आप लोग यहाँ तक बेचो, अच्छे से रिटेस्ट करो ये लेवल को, बेहतरीन रिटेस्ट करो। एक आध महीना चाहिए तो यहाँ रुको, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करो चलना, मेरा ये मानना है। अगर कोई ऑपरेटर देख रहा है तो इस बात को मान ले भाई, ठीक है? तो अगर बैंक निफ्टी 39,200 तक आती है या 39-40,000 तक आती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, करने दो ना प्रॉफिट यार। थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी तो क्रिएट हो जाता है ना इससे। अब एक बात बताइए, अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें हम, तो एक ये हाई बना, फिर ये नीचे आया, फिर एक हाई बना, फिर ये नीचे आया, फिर एक हाई बना, फिर नीचे आया। भाई भाई ये अपना हमारा क्या टारगेट है कि ये लो ना तोड़े। जब ये स्विंग लो तोड़ेगा, इसका मतलब फिर मार्केट जो है बेरिश हो गई है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो है दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस ये जो बना था, इसको ब्रेक किया, तो इसको अगर टेस्ट करता है तो क्या बुरी बात है यार? टेस्ट करके यहाँ कंसोलिडेट कर ले 1-2 महीना, ठीक है? फरवरी मार्च के बाद निकले, क्या फर्क पड़ता है आप बताओ मुझे, ठीक है? चलिए, अभी उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा दोस्तों। अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये जो आज का वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिटेलर की मानसिकता को चेंज कर सकता है, उनकी मानसिकता को बिल्कुल बदल के रख सकता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अपने दोस्तों तक, एटलीस्ट 3 दोस्तों तक शेयर करिए, या 3 व्हाट्सअप के ऐसे ग्रुप पर शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। और अगर आपको बुलेटिन करना है या एमएसएम बुल का एनरोलमेंट करना है, तुरंत दोस्तों आज के आज, बिल्कुल विचार मत करो। आपको ऐसा मानव विज्ञान मिलेगा ना कि आपका पूरी सोच, सब कुछ बदल जाएगी। मार्केट गिर रही तो आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी, मार्केट ऊपर जा रही तो आपको पता होगा कहाँ प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ तक जाएगी। ये सारी चीजें आपको पता होगा। मार्केट रुकेगी तो आपको पता रहेगा कि कब तक रुकेगी। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसको तुरंत जो है इनरोल कर लीजिए, ठीक है? चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही कोई चीज को बाय या सेल करिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, तो मैं जो है सिर्फ अपना ओपिनियन, अब एक एजुकेशनल वीडियोस के जो है नियम से मैं इसको बनाता हूँ।
अपनी एक राय देता हूँ कि इस तरीके से आप सोचा करो, इस तरीके से प्रोसेस किया करो माइंड को, ताकि आपको ट्रैप नहीं होना है टॉप पे और बॉटम पे भागना नहीं है। तो दोस्तों अब फैसला आप ही के हाथ में है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।